उपस्थित दो वक्ताओं ने बताया कि मानवाधिकार दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं। हम जानते हैं कि मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को दुनिया भर में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अर्थात सार्वभौमिक मानवाधिकारों का घोषणा पत्र अपनाया था और इसी उपलक्ष्य में हम लोग 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। यह दिवस महत्वपूर्ण क्यों है? यह दिवस इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिन हम सभी के बुनियादी मानवाधिकारों जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, निजता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार जैसा कि अभी नाट्य मंचन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, और निष्पक्षता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, साथ ही सुरक्षा का अधिकार जैसे अधिकारों के बारे में आप सभी को और हम लोगों के जागरूकता को बढ़ाता है और सभी को एक साथ एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। बस इतना समझ लीजिए कि ऐसे अधिकार जो मानवों को मानव होने के नाते उन्हें प्राप्त हैं उसे मानवाधिकार कहा जाता है, और ऐसे अधिकार जो मानवों को सर्वांगीण विकास करने के लिए अनिवार्य होते हैं उन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मानवाधिकार की शक्ति किसी भी परिस्थिति में किसी भी निरंकुश शक्ति से सर्वश्रेष्ठ होती है। जैसा कि यदि आपके मानवाधिकार पर कोई खलल डालता है, आपके ह्यूमन राइट्स को वायोलेट करता है, जैसे कि स्वतंत्रता का अधिकार है, आपके स्वतंत्रता के अधिकार पर कोई प्रतिबंध लगाता है, आपके साथ छुआछूत जैसी व्यवहार करता है, कुछ अमानवीय व्यवहार करता है, तो इसके लिए प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1993 के तहत नेशनल लेवल पर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट किया गया है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसका स्थापना 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को किया गया था, जो आपके मानवाधिकारों के हनन की स्थिति में आपकी शिकायतों को सुनता है और उसकी जांच करता है, समाधान करता है। पैरेलल लेवल पर राज्यों में भी SHRC का गठन किया गया है, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। और आपको ये भी जानना महत्वपूर्ण है कि यदि कोई मानवाधिकार ऐसा है जो आपके मानवाधिकार होने के साथ साथ मौलिक अधिकार भी है, जैसे कि आपके स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध लगाता है, आपके साथ कोई भेदभाव करता है अर्थात असमानता का व्यवहार करता है, और आपको लगता है कि आपका ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन हो रहा है, तो हम लोग हमेशा पढ़ते हैं क्लासरूम में कि हम लोग आर्टिकल 32 के अंतर्गत हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का सहारा ले सकते हैं, और आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। एक लेखक है, फिलोसोफर है, स्विस बॉर्न फिलोसोफर, स्विट्जरलैंड के फिलोसोफर है रूसो। उन्होंने कहा था, उनका एक पुस्तक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, 1762 में पब्लिश हुआ था। उन्होंने बोला था कि मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेंज, अर्थात मनुष्य स्वतंत्र जन्म लिया है लेकिन सर्वत्र वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। हर जगह जन्म लेने के बाद आपके लाइफ में प्रतिबंध हैं, रेस्ट्रिक्शंस हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं। वो प्रतिबंध कौन से हैं? क्या क्या ऐसे बंधने हैं जिनके कारण आप सर्वांगीण विकास नहीं कर पाते हैं? जैसे कि अभी हम प्रेजेंट सिचुएशन को देखेंगे तो गरीबी, बीमारी, बेगारी, लाचारी, बेरोजगारी, असमानता, भेदभाव और अस्पृश्यता जैसे समाज में जो व्यवहार है वो आपको सर्वांगीण विकास करने से रोकती है, आपको आगे बढ़ने से रोकती है। तो इन्हीं बंधनों को समाप्त करने के लिए आपको मानव अधिकार प्रदान किए गए हैं। चूंकि आप एक मानव हैं,
ये अधिकार जानवरों को प्राप्त नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि ह्यूमन राइट्स इज एन एक्सक्लूसिव राइट्स, अनन्य अधिकार हैं जो सिर्फ मानवों को प्राप्त है। अतः मानव अधिकार मनुष्यों को प्रदान किए गए ऐसे अधिकार हैं जो देश और काल के सीमाओं से परे सार्वभौमिक स्तर पर प्रतिष्ठित हैं और प्रतिस्थापित हैं। अतः अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि मानवाधिकार मनुष्यों को उनकी आकांक्षाओं और उनकी अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए और उन्हें एक गरिमापूर्ण और सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए तथा उन्हें सर्वांगीण विकास की धारा में जोड़कर एक साथ जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है तथा साथ ही यह मानवतावाद के दर्शन को भी साकार करता है, जिसके केंद्र बिंदु में सिर्फ मानव, उसकी समस्याएं और उनका समाधान है। एक बार पुनः मैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई प्रदान करता हूं और इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।